अब हम लोग देखिए ये जो दिया गया परिमेय संख्या 8/7 है, इसको दशमलव के रूप में क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 8 को भाग देंगे किससे, 7 से, क्योंकि अंश को भाग देते हैं ना किससे, हर से। तो चलिए भाग दीजिए, 7 एकम 7, तो कितना बचा, 1। अब 1 छोटा है ना, तो क्या करेंगे, शून्य बढ़ाएंगे, तो क्या लगाएंगे, तो 7 एकम 7। अब घटाइए, शून्य की माने 10, 10 में से 7 गया 3, और ये हासिल 1, तो ऐसा हो गया ना। अब क्या करेंगे, फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 चौक कितना होता है, 28। ये देखिए है ना। अब शून्य के माने फिर 10, 10 में से 8 गया 2, हासिल 1, ये ऐसा हो गया। देखिए फिर शून्य बढ़ाएंगे, ये तो कितना हो गया, अब 7 दूनी 14, ये देखिए फिर 6 आ जाएगा, ये आया कि नहीं आया। अब फिर शून्य बढ़ाएंगे, ये देखो ये, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 अट्ठे 56, हाँ 7 अट्ठे 56, ये देखो। फिर घटाओ, कितना आया, 4, फिर शून्य बढ़ाए, कितना हो गया, 40। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 पंचे 35, वेरी गुड। ये तो फिर शून्य का 10, 10 में से 5 गए 5, हासिल 1, ये। अब फिर शून्य बढ़ाओ तो कितना आ गया, 50, 7 सत्ते 50, ये देखिए ये। फिर कितना आया, 1, हासिल 1, और ये। फिर शून्य बढ़ाओ तो कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब क्या होगा, 7 एकम 7, ये। फिर 3 आया, फिर हासिल हुआ कि नहीं हुआ, और ये 0, और फिर शून्य बढ़ाए तो फिर 30 हो गया। तो ये देखिए 10, 30 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा, 28। ये देखो ये, तो कितना आएगा, ये 2, और ये फिर हासिल 1, ये देखो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही रिपीट हो रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक को देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक अलग अलग संख्याएं यहाँ पर आया है। उसके बाद देखिए ये 1 4 फिर रिपीट हो रहा है, ये 1 4 फिर से आया ना। 1 4 के बाद क्या आएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे तो ये 2 आएगा ना, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बार बार रिपीट होगा, क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। और हम 8 को 7 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रहा है, तो ये 1 4 2 8 5 7 सब रिपीट होंगे कि नहीं होंगे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से, ये देखिए ये यहाँ लिख दूं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था 8/7, ऐसा था ना। तो इस इक्वल लिखेंगे 1.1, ये 4 2 8 5 7, ये देखिए। अब ये क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि 1 4 आ गया था। आगे करेंगे तो 2 8 5 7 फिर से आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 8/7 इज इक्वल 1 पॉइंट, यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको लिख देंगे ये 1 4 2 8 5 7 डैश कर देंगे ऐसा। इसका मतलब इतना क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। और इसके ऊपर में हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जितने संख्या के ऊपर में बार लगा हुआ है उतना संख्या बार बार रिपीट होगा ये। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये ऐसा, ये ऐसा है। फिर इसी को लिखोगे यहाँ से 1 4 2 8 5 7 फिर लिख सकते हो, या ऐसे डैश कर सकते हो ये। तो या तो आप देखो, या ऐसा लिखो, समझ में है, या ऐसा लिखो, या ऐसा लिखो, सब सेम है। अगर आप जितना रिपीट हो रहा है उसके ऊपर में ऐसे बार लगा देते हैं तो फिर आपको फिर से न डैश करने की जरूरत है, ना उसको लिखने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, देखो ये 8/7 इज इक्वल, ये ऐसा, ये ऐसा भी आता है, इसके ऊपर में ऐसा बिंदु लगा देते हैं ऐसा, ये इसका भी सेम मतलब है। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक।